सिर्फ 20,000। क्या कोई इंसान इतने पैसों के लिए अपने ही बहन का कंकाल लेकर बैंक जा सकता है? ये सुनने में जितना अजीब लगता है, असल में उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है। आज की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की सच्चाई दिखाती है, जिसे जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी अनटोल्ड भारत, जहां हम आपके सामने लाते हैं भारत की वो कहानियां जो खबरों में तो आती हैं लेकिन दिल तक नहीं पहुंच पाती। आज की कहानी है उड़ीसा के एक जिले की, जहां एक भाई को मजबूरी में ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसे सुनकर पूरा देश हिल गया। उड़ीसा के एक छोटे से जिले का एक छोटा सा गांव डियानिली, जिसमें रहने वाला 50 साल का एक आदिवासी व्यक्ति जिसका नाम जीतू मुंडा था। एक साधारण इंसान, कम पढ़ा लिखा और अपनी जिंदगी की तरह चलने वाला। उसकी बड़ी बहन कालरा मुंडा, जो 56 साल की थी, 26 जनवरी 2026 को इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उसके जाने के बाद उसके बैंक खाते में करीब 20,000 रुपए जमा थे। अब ये रकम भले ही कुछ लोगों के लिए छोटी हो, लेकिन जीतो के लिए ये बहुत बड़ी मदद थी। जीतू मुंडा उन पैसों को निकालने के लिए उड़ीसा ग्रामीण बैंक की मालीपोसी ब्रांच पहुंचा। उसने बैंक कर्मचारी से पूछा, ये मेरी बहन का पैसा है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, मुझे ये पैसा चाहिए। लेकिन बैंक की तरफ से जवाब आया, जिसके नाम पर खाता है उसे खुद लेकर आओ। अब आप सोचिए, एक अनपढ़ आदमी जो पहले से ही दुख में है, उसे ये बात कैसे समझ आती। वो बार बार बैंक गया, उसने हर बार समझाने की कोशिश की कि उसकी बहन अब जिंदा नहीं है, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। दिन गुजरते गए, समस्या वहीं की वहीं थी। ना उसे पैसे मिले, ना कोई मार्गदर्शन मिला। कानूनी शब्द जैसे नॉमिनी, लीगल हेयर, डॉक्यूमेंट्स, ये सब उसके बिल्कुल समझ नहीं आए। वो सिर्फ इतना जानता था, ये मेरी बहन का पैसा है और अब वो नहीं रही। और इसी फ्रस्ट्रेशन में उसे एक दिन ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक दिन गुस्से में जीतू मुंडा सीधा अपनी बहन के कब्र के पास पहुंच गया। उसने अपनी बहन का कंकाल निकाला और उसे लेकर सीधा बैंक पहुंच गया। हाँ, एक भाई अपनी कंकाल को लेकर बैंक के अंदर खड़ा था, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो अब जिंदा नहीं है। इस घटना का वीडियो सामने आया और देखते ही देखते ये मामला पूरे देश में वायरल हो गया। जैसे ही पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली, तुरंत मौके पर पहुंची। पटना थाने के अधिकारी ने बताया कि जीतू मुंडा अनपढ़ आदमी है, उसे बैंक की प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बैंक कर्मचारी उसे सही तरीके से समझा नहीं पाए और यही सबसे बड़ी गलती थी। जिले के कलेक्टर उमा शंकर दलाई ने कहा, उस व्यक्ति को बैंक प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी, वो कानूनी वारिस भी नहीं था, इसलिए वो जरूरी दस्तावेज नहीं दे पाया। उन्होंने ये भी कहा कि अब प्रशासन उसकी मदद करेगा। मृत्यु प्रमाण पत्र, लीगल हेयर सर्टिफिकेट और बाकी प्रक्रिया को जल्द पूरा कराया जाएगा। इस मामले ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि राज्य के मंत्री सुरेश पुजारी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा, इस तरह का कार्य व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाद में पुलिस की मौजूदगी में उस कंकाल को फिर से सम्मान के साथ दफनाया गया और जीतू मुंडा को भरोसा दिलाया गया, अब उसे उसके हक के पैसे दिलाए जाएंगे। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उस सिस्टम की सच्चाई है जहां एक गरीब और अनपढ़ इंसान प्रक्रिया और नियमों के जाल में फंस जाता है, जहां इंसानियत कागजों के नीचे दब जाती है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या जीतू मुंडा ने गलत किया या फिर सिस्टम ने उसे इस हद तक धकेल दिया? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आगे ही ऐसी सच्ची और अनसुनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।